हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। और स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को S7400 के ऊपर जो इसका DCS सिस्टम PLC सिस्टम है उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हार्डवेयर आप कॉन्फ़िगर करते हैं, क्योंकि S7400 जो है हमारे पास रैक सिस्टम PLC है, किस तरह इसको करते हैं तो मैं इसमें आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूँ। ऐड न्यू डिवाइस में जाता हूँ। मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी एक बना रखा है जिसको मैंने नाम दिया है S7400 DCS और PLC का। मैंने काफ़ी वीडियो सीमेंस के ऊपर बना रखी हैं, लेकिन ये इसलिए सबसे बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स और फॉर प्रोफेशनल होने जा रही है क्योंकि इसके ऊपर हम 400 पे काम कर रहे हैं। और आपको पता है 400 का जो DCS सिस्टम है कितना जो है उसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है। सो चैनल इस वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर क्या है, कंट्रोलर्स HMI और PC सिस्टम्स हैं। मैं आपको कंट्रोलर्स में लेकर जाता हूँ। जो मेरे पास सिमेटिक S7400 है, मैं इसको जो है यहाँ पर एक्सपेंड करता हूँ। इसके CPU पे चले जाते हैं और मैं यहाँ पर एक सिंपल जो है CPU हम यहाँ पर ले लेते हैं 412 ठीक है। इसको मैं यहाँ पर करता हूँ और इसके इस वर्जन को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर द CPU ऑफ द S7400। इस तरह से आप कॉन्फ़िगर कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम टेकन होता है यहाँ पर, तो इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस शो करना पड़ेगा। अपना वर्जन यहाँ पर लिखा है, इसकी जितनी भी डिटेल्स है 5.2 KB का जो है, इसके जो मेमोरी जो भी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन होगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये CPU आ चुका है। मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको जूम आउट कर दूंगा अगेन। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास PLC है और PLC जो है आपके पास 400 है। मैं इसको यहाँ से नंबर 2 रैक से नंबर 3 पे प्लेस कर रहा हूँ। इसकी क्या वजह है मैं अभी आपको बताता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको अगेन जो है जूम आउट कर लूँगा। आई विल बी कीप डूइंग दिस थिंग बिकॉज आपको मैं एक अच्छी विजुअलाइजेशन के साथ काम करवाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे इसके हार्डवेयर पे जाएंगे तो यहाँ पर देखें क्या है, PS है। PS क्या है, पावर सप्लाई। एक स्टैंडर्ड होती है, एक रिडंडेंट पावर सप्लाई होती है। रिडंडेंट में हमारे पास एक रिडंडेंसी होती है कि एक ख़राब हो जाए तो दूसरा सेट हो। इसलिए क्या है, मैं यहाँ पर जो पावर सप्लाई लूँगा वो रिडंडेंट होगा, और जो रिडंडेंट पावर सप्लाई होती है वो 2 रैक्स को कवर करती है। सो व्हाट वी आर गोना डू कि हम इसको यहाँ पर ला के इस तरह से प्लेस करेंगे। तो देखिए ये 1 और 2 दोनों रैक्स को आपकी जो पावर सप्लाई है, रिडंडेंट पावर सप्लाई, वो उसने एकोमोडेट कर लिया है वहाँ पे चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद क्या, अगर आप देखें यहाँ से 1 से लेके 18 रैक्स हैं हमारे पास, यानी अभी हमारे पास 3 एकोमोडेट कंज्यूम्ड हो चुके हैं, यहाँ पे लोकेट हो चुका है। इसके बाद हमारे पास कितने रहते हैं, यहाँ से लेके आप देख सकते हैं 15 रैक्स हम यूज़ कर सकते हैं। इन 15 रैक्स में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर IOs जो है उनकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। सो किस तरह कॉन्फ़िगरेशन ऑफ IOs होता है, जब मैं IOs कहता हूँ तो उसमें डिजिटल इनपुट होता है, डिजिटल आउटपुट होता है, एनालॉग इनपुट एंड एनालॉग आउटपुट, ये 4 किस्म की चीज़ें होती हैं। तो बारी बारी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले CPU ले लिया, उसके बाद हमने रिडंडेंट पावर सप्लाई ले ली। मैंने क्यों इसको प्लेस किया एक स्टेप आगे, यू नो दैट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, DI कार्ड है। तो DI कार्ड में यहाँ पे 32 चैनल्स हैं मेरे पास, 24 वोल्ट DC वाला, 16 चैनल्स वाला है मेरे पास, 24 वोल्ट DC। इस तरीके से 32 वाला जो है 120 वोल्ट्स में भी मिल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर सिंपली दिखाऊँगा कि मैं यहाँ 32 बिट्स वाला एक कार्ड लेता हूँ। इस कार्ड को जब मैं सेलेक्ट करूँगा अगर यहाँ पर ना, तो ये देखें ये सारी ब्लू हो गई। इट मीन्स मैं इसको प्लेसमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं बिल्कुल इसको नेबर टू द CPU रखूँगा, यहाँ पर बिल्कुल CPU के बराबर में। ये मेरे पास DI 32 बिट का कार्ड आ चुका है। अब 32 बिट के कार्ड का मतलब क्या है कि इसमें 32 क्या है एड्रेस हैं आपके इसके डिजिटल इनपुट्स के। अब डिजिटल इनपुट्स के चैनल के एड्रेसेस कौन कौन से हैं, मैं आपको यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ खुल जाएगी। IO टैग्स में जाऊँगा और देखें I0 से लेके मेरे पास यहाँ पर I3.7, ठीक है। यानी कि यहाँ पर चौथे बाइट का 8वां बिट, यहाँ पे 32 चैनल्स हैं मेरे पास, ठीक है। 32 चैनल्स, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लूँ ना, चैनल 1 अगर मैं इसको कहता हूँ चैनल 1, ठीक है, चैनल 1 लेट से चैनल 1 हम इसको कहते हैं, फिर चैनल 0 कह लेते हैं। तो चैनल 0 अगर मैं इसको कह रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा फिर ये मेरे पास यहाँ तक पूरे, अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ आपको, ये पूरे जो है मेरे पास चैनल 31, यानी 0 से 32 चैनल्स हो गए हैं DI के मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास DI के चैनल्स हैं। इसके बाद क्या है, मैं DO की भी बात करूँगा डेफिनेटली।
डी के लिए मैं क्या करता हूँ, डी को मिनिमाइज़ करता हूँ, डी पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं जो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं 16 बिट्स के डी चैनल्स को लूँ जो कि मेरे पास 24 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट हो, 230 वोल्ट्स पे भी 220 वोल्ट्स पे भी इसकी अवेलेबिलिटी होती है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, लेकर आऊँगा, इसके बिल्कुल बराबर में प्लेस कर दूँगा और फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ में मैं आपको ले जाकर दिखाता हूँ कि इसमें मेरे पास कितने हैं। ये चैनल नंबर अगेन 0 वी विल कंसीडर दिस, वी हैव कंसीडर दिस एज चैनल 0। ये चैनल 15 तक जाएगा, 0 to 15, 16 हमारे पास चैनल हो जाएंगे। अच्छा ये ठीक है, रिपीट हो गया। तो ये आपके पास क्या है, पूरे 15 तक है, यानी 0 से 15। इट मीन्स यू आर गोइंग टू हैव 16 चैनल्स। आपके पास 16 चैनल्स हो गए किसके, डिजिटल आउटपुट के। इसी तरीके से आपके पास एनालॉग इनपुट होता है। एनालॉग इनपुट में मेरे पास यहाँ पर 13 बिट, 14 बिट, 16 और जितने भी बिट्स होते हैं उसकी यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है। इसको अगेन मैं यहाँ पर लाके प्लेस करूँगा। ये DCS सिस्टम होता है, इसमें बहुत सारे इनपुट आउटपुट्स के जब एड्रेसेस आ जाते हैं ना, आपके पास मल्टीपल जो है, मतलब PLC में तो आपको मालूम है कि जो आपके इनपुट आउटपुट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, बट आप जब DCS सिस्टम में काम करने चाहते हो तो आपके पास क्या होता है, एक बहुत बड़ी वेराइटीज़ में जो है ना आपके पास इनपुट आउटपुट्स होते हैं। फील्ड डायोड्स, जिसको मैं बार बार अपनी वीडियोस में कह रहा हूँ ना, फील्ड डायोड्स व्हाट दे आर एक्चुअली, बेसिकली ये वही हमारे फील्ड के डिवाइसेस हैं। इसमें सेंसर्स, प्रॉक्सीज, स्विच, सेलेक्टर स्विच, सेंसर्स के अलावा आपके जो एक्चुएटर्स वर्क कर रहे हैं, जो आपके डिजिटल आउटपुट के साथ या फिर एनालॉग आउटपुट के साथ आपके ट्रांसमीटर्स हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो एनालॉग इनपुट की बात कर रहा था। एनालॉग इनपुट मेरे पास 8 चैनल वाला है और 13 बिट, 8 मल्टीप्लाई बाय 13 बिट, यानी 13 बिट के 8 चैनल्स हैं। आइए इसको देख लेते हैं, डबल क्लिक करते हैं इस पर, इसके आयो टैग्स पे जाते हैं और ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको मैं कह देता हूँ AI नंबर 1 एनालॉग इनपुट चैनल नंबर 0 और इसको हम यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं इन दैट वे। तो ये मेरे पास 0 से लेके 7 यानी 8 एनालॉग इनपुट के चैनल्स हैं। एक का जो चैनल है, अब देखो यहाँ पर क्या है, IW क्या होता है, IW जो हम यूज़ करते हैं PLC में, IW हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारा एनालॉग इनपुट का एक एड्रेस होता है। जैसे रजिस्टर्स होते हैं ना हमारे पास, इसलिए इसके पास क्या होता है, एक रजिस्टर। ये क्या करता है, देखो 512 से स्टार्ट है, दूसरा 514 से स्टार्ट है, यानी ये दो क्या ले रहा है, आपके दो रजिस्टर्स को ले रहा है, ठीक है, 512 और 513। देन उसके बाद मेरे पास 14 से स्टार्ट है, वो भी दो ले रहा है क्योंकि अगला वाला 16 से स्टार्ट हो रहा है, 516 से। तो ये 512 से लेके 526 तक के मेरे पास क्या है, एनालॉग इनपुट के चैनल के एड्रेसिंग हो गई है, ठीक है। DI DO AI ले लिया। अब मैं AO की बात करता हूँ। AO पे जाता हूँ तो AO के पास मेरे पास यहाँ पर 8 चैनल्स वाला है। अगेन मैंने इसको देख लिया और इसको भी डबल क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी कि 8 चैनल्स हैं। इसको भी आप चैनल नंबर 0 पे ले लो, ठीक है, और इसको AO कह लो, चैनल नंबर, चैनल AO, और इसको 0 कह लो, AO 0। तो ये क्या होगा आपके पास, इस तरीके से यहाँ पे आपके पास डाटा आ जाएगा टैग का जो है 0 से लेके 7 तक, ठीक है। ये इट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू कि हाउ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट और रीनेम द आउटपुट और जो है इनपुट एड्रेस, ठीक है। सो इट्स वेरी फ्री कि आप किसी के ऊपर भी जाकर जो है इसको यूज़ कर सकते हो। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू जो है इसको दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स क्या हो चुका है, यहाँ पर मैंने चारों डिफरेंट तरह के कार्ड्स ले रखे हैं और CPU जो है मेरे पास वो भी ले लिया। इसके साथ मैंने रिडंडेंट पावर सप्लाई लगा ली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक रैक है, रैक नंबर 0 जो है यहाँ पर शुरू है। इसकी 2 स्लॉट्स में मेरे पास रिडंडेंट पावर सप्लाई आ गई है, एक CPU आ गया है यानी PLC, और फिर DI का DO AI AO इन दैट पे। यहाँ पर हमने चैनल्स के जो नाम रख दिए रखे थे, चैनल 0, चैनल 1, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। अब यहाँ पर क्या सिस्टम है, इसमें मल्टीपल में और भी DI DO AI AO चैनल्स ऐड कर सकता हूँ। यस एग्जैक्टली, इसीलिए तो ये 400 का जो है DCS सिस्टम इतना जो है इम्पॉर्टेंट है और इतना जो है इसकी डिमांड है। मैं इस पर जो डिफरेंट कोर्सेज भी करा रहा होता हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं मेरे इस कोर्स में, ऑनलाइन जो मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा होता हूँ DCS और PLCs में सीमेंस की, तो आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का जो नंबर है और ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उसके लिए भी मुझसे ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम एनीवेयर ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद क्या है, मैं इसको दोबारा जो है मिनिमाइज़ कर देता हूँ, थोड़ा सा जो है जूम आउट करता हूँ इन दैट वे,
और मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रोग्राम ब्लॉक्स में। देखो प्रोग्राम ब्लॉक्स में जो है ना, प्रोग्राम बनाने के काफ़ी तरीके होते हैं। मैंने डिफरेंट चीज़ें बता रखी हैं। OB के हिसाब से मेन ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक है। अगर हमारा प्रोग्राम छोटा है तो हम सिर्फ OB में ही बना लेते हैं। अगर इसके अलावा हमारे पास थोड़े और ज़्यादा मतलब बड़े प्रोग्राम्स हैं तो फिर उसमें हम डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करते हैं। हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स आते हैं, ठीक है, फंक्शंस हैं, फिर डिफरेंट OBs हम उसके बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बिल्कुल बेसिक सा प्रोग्राम बनाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक स्टार्ट का बटन ले लेता हूँ, एक स्टॉप का बटन ले लेता हूँ, यहाँ पे एक आउटपुट की कॉइल ले लेता हूँ, एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं यहाँ पर हम एक ओपन ब्रांच लेते हैं हियर, और इसको जो है हम लैच करा देते हैं। लैच आपको पता है कि आप किससे कराते हैं, आप लैच कराते हैं आउटपुट के एड्रेस से, और इसको हम क्लोज ब्रांच कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ बटन्स ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये यहाँ पर आप एड्रेस खुद भी लिख सकते हैं i0.0 करके, ठीक है, लेकिन मैं क्या आपको एक नए तरीके से दिखाना चाहता हूँ। उसमें मैं क्या करूँगा, मैं PLC को जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसकी जो है यहाँ पर मैं इसके एड्रेस को यूज़ करूँगा इन दैट वे। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं सो यू कैन हैव अ बेटर ओवरव्यू। चैनल 0 को मैं लेता हूँ, चैनल 0 को यहाँ से उठाया, इस तरीके से लाके यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है, दिस इज चैनल 0। आई कैन रीनेम दिस टैग बाय स्टार्ट पुश बटन। इसी तरीके से चैनल 1 जो है उसको मैं चाहूँगा दिस कुड बी माई स्टॉप पुश बटन। चैनल 1 पे मेरे पास स्टॉप पुश बटन लगा है, मैं इसको इस तरीके से भी कंसीडर कर सकता हूँ इन दैट वे। सो जस्ट पुट इट ओवर हियर, एंड देन उसके बाद मेरे पास जो है आउटपुट की कॉइल है। तो आउटपुट जो है मेरे पास ये वाला कार्ड है, DO कार्ड है, तो मैं चाहता हूँ पहला ही कार्ड जो है वो मेरे पास हो, तो सॉरी पहला ही चैनल हो, तो चैनल 0, चैनल 0 ऑफ 1 टाइप, यानी कि मेरे पास आउटपुट का चैनल आ जाए। और इसको भी क्योंकि लैचिंग के वक्त हम इसी को ही यूज़ करते हैं, इसके एड्रेस को, तो लैचिंग के लिए मैं क्या करूँगा, इसी आउटपुट की कॉइल को इसके जो एड्रेस है स्कैनो कॉन्टैक्ट के लिए यूज़ कर लूँगा। ये मेरे पास यहाँ पर हो गया। अगर मैं इसको रीनेम कर देता हूँ ना यहाँ से इन दैट वे कि मैं यहाँ पर जाऊँ और इसको रीनेम टैग करता हूँ, और इस टैग को मैं कहता हूँ स्टार्ट पुश बटन, दैट वे स्टार्ट पुश बटन, और स्टॉप पुश बटन क्या देते हैं इसको, स्टॉप पुश बटन, और इसको हम कह देते हैं मोटर नंबर 0, ठीक है, इन दैट वे। अब देखो जो हमने यहाँ पे टैग्स ले रखे थे ना, वो भी इसी के हिसाब से रीनेम हो चुके होंगे। कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको रीनेम कर दिया। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे यहाँ पे देखो ये स्टार्ट हो गया है, ये स्टॉप पुश बटन हो गया है, और ये मोटर हो गया, ठीक है। हम यहाँ से इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, आप टैग्स को भी ले सकते हो। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो ओब्वियसली मैं जब DCS का पूरा कोर्स कराता हूँ तो उसमें ये सारी चीज़ें तो बताता हूँ बेसिक, लेकिन जब हम एडवांस लेवल तक जाते हैं DCS के या PLC के कोर्स में, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंस रखती हैं। किस तरह से कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी चीज़ें ये अपने ऑनलाइन जो है ना ट्रेनिंग में सारी चीज़ें बता रहा होता हूँ DCS से रिलेटेड स्पेशली। अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर मेरे पास क्या है, मैं इसको लेकर आता हूँ यहाँ पर, इसको मिनिमाइज करते हैं, और इस प्रोजेक्ट को जो है हम एक बार कंपाइल कर लेते हैं। सिंपल सा छोटा सा प्रोजेक्ट है हमारा, और कंपाइल हो गया है जी। यहाँ पर हम सिमुलेटर खोल लेते हैं अपना, सिमुलेटर हमारा यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। और पेशेंस की थोड़ी ज़रूरत है क्योंकि थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, सो इट विल टेस्ट योर पेशेंस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं MPI, ठीक है, PLC सिम का, और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको सर्च करने के लिए। तो ये एड्रेस ऊपर आ रहा है, ये इसके साथ लोड हो चुका है सक्सेसफुली। मैं इसको लोड कर देता हूँ कॉन्फ़िगर होगा, और इसको लोड करके हम फिनिश कर देते हैं इन दैट वे। अच्छा, अब ये फिनिश हो गया, और मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ। सिमुलेटर हमारा यहाँ है, इसको रन मोड पर लेकर आ जाएंगे हम यहाँ से, ठीक है, रन मोड पर आ गया। मॉनिटरिंग ऑन ऑफ को ऑन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये ऑन हो चुका है। और मैं आपको सिमुलेटर पर दिखाता हूँ। 400 में सिमुलेटर इसी तरीके से होता है। अब देखो क्या है, मेरे पास जो पुश बटन है ना वो मेरे पास बिट नंबर कौन सी है, 0 वाली है।
जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो क्या होगा, मेरे पास आउटपुट हो जाएगा। आउटपुट की बिट कौन सी, 0.0, तो Q 0 0.0, फर्स्ट बिट का फर्स्ट बाइट का फर्स्ट बिट, फर्स्ट बाइट का सेकंड बिट, इस तरीके से, ठीक है। तो जब मैं इसको ऑफ कर दूंगा, यानी ये ऑफ होगा तो मोटर तो ऑन रहेगी क्योंकि लैच हो चुका है। देखो मैंने ऑफ किया यानी 0 को अनटिक कर दिया, इट मीन्स यहाँ की बिट लो हो गई, बट मोटर इज रनिंग स्टिल। वाई, क्योंकि मोटर को लैच कर दिया। मोटर क्यों चल रही है अभी, क्योंकि मोटर लैच हुआ भाई किससे, अपने कॉइल के एनो कॉन्टैक्ट से। तो उसको ऑफ करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे अपना पुश बटन जो स्टॉप का है उसको प्रेस करना है, विच इज वेयर I0.1। I0.1 कहाँ है भाई, I0.1, यानी ये वाली बिट। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा माई मोटर विल टर्न ऑफ, ठीक है। यहाँ पे ये कॉइल जो है चेक है, ये भी अनचेक हो जाएगा इस तरीके से, देख लो ये ऑन हो गया है। इट मीन्स ये यहाँ पर इस पाथ को क्या करेगा, कट ऑफ कर देगा, ओपन पाथ हो गया, करंट कैन नॉट फ्लो इन दैट वे, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप अगर इसको ऑन करोगे तो पहले आपको पुश बटन को रिलीज करना है स्टॉप वाले के, मैंने रिलीज कर दिया। ऑन करने के लिए दोबारा मुझे I0.0 को ऑन करना पड़ेगा, इस तरीके से मेरी मोटर ऑन हो जाएगी। तो ये एक तरीका है बेसिकली, अगर आप देखो किस तरह जो है अपनी। अच्छा ये तो बिल्कुल एक सिंपल प्रोग्राम था। ओबियसली जो मैं कोर्सेज वगैरह करा रहा होता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, उसमें मैं एक लेंदी प्रोग्राम को भी जो है लेकर आता हूँ ताकि आपको मल्टीपल इनपुट्स आउटपुट्स जो हैं, चाहे वो डिजिटल हो या एनालॉग हो, यू विल बी वेरी गेटिंग वेरी फेमिलियर कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें सही से समझ आएँ। आई होप मैं अपनी चीज़ों को यहाँ पर आपको सही से लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। कोई भी इशू हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कहाँ पर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं सो डू व्हाट्सअप। थैंक यू।